हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। कल होने वाली है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी को डिटेल में देखेंगे कि आज परफॉर्म किस तरह से, क्या है प्राइजेशन, क्या बनाया है, क्या सिनेरियो नजर आ रहा है और कल ये किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल फ्री है और टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स अपडेट कर देती हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो देखिए, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल और इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और ये मैंने पोस्ट किया यहाँ पर 10:30 बजे के बाद। तो देखिए, इस तरह से इंपॉर्टेंट जो भी लेवल्स थे बैंक निफ्टी के वो मैंने ड्रॉ करके पोस्ट किए। और उसके देखिए यहाँ पर ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट पर भी मैंने लेवल्स ड्रॉ करके पोस्ट किए। तो अगर आपको लर्निंग पर्पज से लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं चार्ट पर और यहाँ पर डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो आज की जो कैंडल बनी वो बनी है ग्रीन कैंडल और हमारा जो व्यू रहेगा वो रहेगा कल के लिए यहाँ पर बुलिश का, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज थी और मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। आज फाइनली यहाँ पर ये ब्रेक कर चुका है। 50,250 का लेवल था, इसको ब्रेक कर चुका है और कैंडल भी क्लोज कर चुकी है। कैंडल ने जो क्लोजिंग करी है वो करी यहाँ पर 450 के आसपास, यानी कि 50,440 के आसपास यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। तो फिलहाल यहाँ पर रेंज थी, रेंज को ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर क्लोजिंग मिल चुकी है। और कल अगर यहाँ पर कैंडल का हाई ब्रेक करता है, यानी इस कैंडल का जो हाई, यानी आज का जो हाई है वो है यहाँ पर 562 का, यानी 560 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जो नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर वो है हमारे पास 51,135 के आसपास का लेवल, यानी कि यहाँ पर इसने ये जो हाई बनाया ये हमारा टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देते तो यहाँ पर हमें नया हाई भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं करता और प्राइस अगर डाउन आता तो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा यहाँ पर 900 डाउन नंबर, यानी 49,900 डाउन नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग हडल बनेगा वो बनेगा 530 के आसपास का लेवल, यानी कि यहाँ पर ये जो एरिया है ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। तो आज की जो फिलहाल कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल, तो हमारा व्यू यहाँ पर क्या रहेगा, बुलिश का। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और कल के लिए लेवल्स मार्क करते हैं। यहाँ पर चार्ट कर लेते हैं एक बार सेट और इन सबको कर देते हैं, एक सेकंड, इन सबको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव। और यहाँ पर अगर आज की मूवमेंट को देखें तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ गैप अप और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर 200 के आसपास यानी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद डाउन आ गया। और देखिए यहाँ पर ये जो रेंज थी इसी रेंज के आसपास से क्या किया, सपोर्ट ले लिया और यहाँ पर 50 EMA भी था, 50 EMA का भी सपोर्ट लिया, एक मूवमेंट दिया अप साइड, उसके बाद फिर से डाउन और फिर से अप। यानी कि यहाँ पर ये जो लेवल था 250 का, यहाँ पर 250 के आसपास का, इसको अगर देखें तो यहाँ पर इसने ब्रेक किया और धीरे धीरे करके मूवमेंट दिया यहाँ पर अप साइड के लिए। और हमारे पास जो टारगेट थे टेलीग्राम पर भी मैंने पोस्ट किया था और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट मार्केट ने उसी लेवल के आसपास यहाँ पर हाई बनाया है। यहाँ पर ये वाला लेवल था 50,565 के आसपास, इसी लेवल के आसपास गया। यहाँ पर अगर देखें तो हाई बनाया, हाई बनाने के बाद फिर से डाउन आ गया है। तो यहाँ पर ये हमारा टारगेट था जो कि यहाँ पर अचीव हुआ। यहाँ पर देखिए टेलीग्राम पर ये मैंने पोस्ट किया था, देखिए यहाँ पर जो टारगेट है वो था सबसे पहले 50,436 और उसके बाद जो टारगेट था वो था 50,564 का। तो एग्जैक्ट मार्केट ने जो हमारा टारगेट था वो उसको अचीव कर लिया है। और तो कल अगर यहाँ पर ये मूवमेंट दिखाता है अपसाइड तो फिर से यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो हमारा जो प्राइजेक्शन है वो हमारा क्या है, यहाँ पर बुलिश का है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो होगा यहाँ पर 50,240 अराउंड, ये हमारा सपोर्ट का लेवल होगा, इंपॉर्टेंट लेवल है। और अपसाइड से हमारे पास जो हर्डल है वो है यहाँ पर 50,565 का लेवल, बीच में जो हर्डल है चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर 50,350 के आसपास का लेवल। और उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल है वो है हमारे पास 433 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। तो मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है अप साइड से 50,565 और डाउन साइड से 50,433 का लेवल, अगर यहाँ कई बार देखिए ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तब यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। तो हमारे पास जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर अपसाइड के लिए। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर ये वाला लेवल 50,666 का। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर गैप है। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टारगेट 740 के आसपास और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट हर्डल यहाँ पर 845 के आसपास का लेवल, यानी कि 850 अराउंड लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर लेवल्स अपसाइड के लिए। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा 666 के आसपास
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 740 अराउंड, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 50,850 का लेवल। तो ये 3 टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक कर देता है अपसाइड। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद डाउन आता है, और डाउन आने के बाद देखिए हमारे पास जो फर्स्ट हर्डल बनेगा वो बनेगा 350। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 350 का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारे पास जो है वो है 250 अराउंड लेवल। तो ये 2 टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए डाउन साइड के लिए हमें क्या चाहिए, प्राइजेक्शन चाहिए। अभी यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या चल रहा है हमारा, अप चल रहा है। प्राइजेक्शन क्या है यहाँ पर, अप। ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन चेंज करता है तो ये मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है, और हमारे पास ये टारगेट होंगे। और यहाँ पर क्या है 50 EMA, 50 EMA और यहाँ पर 250 अराउंड ये टारगेट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। तो स्ट्रॉन्ग हडल यहाँ पर 250 के आसपास का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो होगा यहाँ पर 125 का। तो ये कुछ लेवल्स होंगे यहाँ पर डाउन साइड के लिए बैंक निफ्टी में, और ये टारगेट अप साइड के लिए बैंक निफ्टी में। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ध्यान रखिएगा अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पर 550 से लेकर 600 अराउंड, यहाँ कहीं पर अगर हाई के आसपास ओपन होने के बाद अगर देखिए टाइम स्पेंड होना चाहिए। अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और ब्रेक करेगा अप साइड तो ये टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर टाइम स्पेंड करने के बाद मूव करेगा डाउन साइड तो फिर हमारे पास ये टारगेट डाउन साइड भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बनेगा 430, और उसके बाद यहाँ पर 350 और उसके बाद 250 का लेवल। यानी कि अगर प्राइसिंग के साथ मूव करता है तो ये टारगेट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर 350 300 राउंड नंबर, अगर यहाँ कहीं पर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको यहाँ पर वेट करना होगा। फिर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद एक मूवमेंट दे यहाँ पर डाउन साइड, और यहाँ पर 50 EMA का क्या कर सकता है, सपोर्ट लेने के बाद ये फिर से मूव कर सकता है अप साइड के लिए। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ध्यान रखिए फ्रेंड। क्योंकि अगर गैप डाउन ओपन होता है और ये मूव करेगा अप साइड तो देखिए अप साइड हमारे पास ये वाला हर्डल होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अगर मार्केट मूव करेगा अप साइड तो यहाँ पर ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जब भी प्राइस मूव करेगा अप साइड तो यहाँ पर कहीं से भी क्या कर सकता है, रिजेक्शन ले सकता है। यहाँ पर आपको वेट करना होगा, या तो यहाँ पर रेंज बनाए, अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा अप साइड तो यहाँ पर अप साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर रेंज ब्रेक करेगा डाउन साइड तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए। यानी कि अगर गैप डाउन ओपन होगा तो आपको यहाँ पर वेट करना होगा, और अगर गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पर आपको फिर भी वेट करना होगा और देखना होगा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है या फिर यहाँ पर मार्केट मूव कर रहा है अप साइड के लिए। यानी कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर बन रहा है या फिर सेलिंग प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है। और ध्यान रखिए कल एक्सपायरी का डे है, तो जो भी ट्रेड प्लान करे वो करे सोच समझकर। अब चलिए देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो देखिए निफ्टी 50 आज गैप अप ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पर फर्स्ट कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल का यहाँ पर हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, ना यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ। एक ही कैंडल के अंदर यहाँ पर मार्केट मूव करता रहा, कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। अपर लेवल पर यहाँ पर हुआ है साइडवेज। तो निफ्टी ने एक फिर से नया हाई बना लिया है, और यहाँ पर इसका जो नया हाई बना है वो बना है यहाँ पर 579 का। यानी कि निफ्टी ने फिर से एक नया हाई बना लिया है। लेकिन यहाँ पर हाई बनाने के बाद ये एक रेंज के अंदर मूव करा है। तो अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा आप तो फिर से यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ब्रेक करेगा यहाँ पर डाउन साइड तो फिर देखिए डाउन साइड हमारे पास डाउन साइड से एक चैनल यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि बार बार ये सपोर्ट ले रही है। यानी कि ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है 50 EMA के नीचे अगर निकलता है और 500 के नीचे अगर निकलता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारा टारगेट होगा। यानी कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर 430 अराउंड लेवल, यानी कि 430 के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं, और हमारा जो व्यू है जो प्राइजेक्शन है वो क्या है यहाँ पर अप साइड के लिए। ठीक है, तो चलिए लेवल्स मार्क करते हैं। तो हमारे पास जो हडल है वो है यहाँ पर 579, यानी कि 80 अराउंड 580। डाउन साइड से हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर 512, और उसके बाद यहाँ पर वो जो चैनल था उसको मार्क करते हैं यहाँ पर। इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इस चैनल को जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये यानी कि सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, सॉरी चैनल नहीं, ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन। ठीक है, और उसके बाद जो लेवल्स हैं यहाँ पर हम मार्क करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो हडल है वो है हमारे पास यहाँ पर ये वाला लेवल 480 राउंड, यहाँ पर ये 480, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 430 राउंड लेवल। तो देखिए प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर मूव करता है डाउन साइड लिए तो ये टारगेट होगा। और यहाँ पर क्या है 50 EMA और 500 राउंड नंबर, अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो 430 के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए लेवल्स मार्क करते हैं। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 480, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 430 का लेवल। और इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है। यहाँ पर चलिए मार्क कर देती हूँ। तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 366, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लो 330
35 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए फ्रेंड, ध्यान रखिएगा निफ्टी में। तो हम यहाँ पर अगर बात करें अपसाइड लिए, तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद 23,580 के ऊपर अगर निकलता है तो देखिए अपसाइड हमारे पास टारगेट नहीं है, तो हमें यहाँ पर प्राइसिंग के साथ चलना है और कैंडल्स के साथ चलना है। और जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 650 अराउंड, ठीक है, 650। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 700 राउंड नंबर, ठीक है, यहाँ पर ये टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी। तो देखते हैं मार्केट किस तरह से कल ओपन होता है, कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह से सिनेरियो बनाता है। फिलहाल देखिए अगर यहाँ कहीं पर रिजेक्शन फेस करता है, अगर यहाँ पर 600 के आसपास है, अगर रिजेक्शन फेस करता है और डाउन आता है तो यहाँ पर 50 EMA के नीचे और यहाँ पर इस रेंज के अगर नीचे निकलता है यानी 500 के नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर 500 का राउंड नंबर है, तो ध्यान रखिएगा हो सकता है प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद एक मूवमेंट दे अप साइड, और अगर बेरिश होना है तो 500 के नीचे और 50 EMA के नीचे अगर निकलता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर प्राइस बना रहा है यहाँ पर 500 का अगर सपोर्ट ले रहा है तो फिर से प्राइस मूव कर सकता है यहाँ पर अप साइड के लिए। तो देखते हैं कल निफ्टी 50 कहाँ पर ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करता है। अगर आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का आंसर चल लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 50 EMA के आसपास अगर रिजेक्शन लिया है, यानी कि जो कैंडल बनी वो बनी रिजेक्शन कैंडल, अगर लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जो लेवल होगा वो होगा यहाँ पर 2704 का, अगर इसको भी ब्रेक करके सेशन कर जाता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो होगा यहाँ पर 2682 के आसपास, इस एरिया के आसपास टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद 2732 के ऊपर अगर निकलता है तो इसके लिए जो टारगेट बन सकता है वो होगा यहाँ पर 2747, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2760 के आसपास दिखा सकता है डॉक्टर लाल पैथ लैब। नेक्स्ट हमारे पास है वोल्टास। वोल्टास में देखिए छोटी सी रेंज बनी हुई है, तो कल अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा यहाँ पर अप साइड लिए और अप साइड यहाँ पर हमारे पास जो हटल है वो है 1550 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करके सेशन करता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ पर 1570 के आसपास का दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद डाउन आता है तो देखिए 50 EMA है, तो हो सकता है यहाँ पर डाउन आने के बाद 50 EMA का सपोर्ट लेके फिर से मूव करे। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइसिंग चेंज करता है 50 EMA के नीचे निकलता है तो लेवल होगा यहाँ पर 1511, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1499 के आसपास दिखा सकता है वोल्टास। नेक्स्ट हमारे पास जिंदल स्टील। यहाँ पर अगर देखें तो 50 EMA के आसपास आकर कैंडल ने जो है रिजेक्शन लिया है, तो डाउन साइड से अगर आप देखो तो सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, फिर से डाउन, फिर से अप, तो टाइम स्पेंड करने के बाद 1039 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट 1046 दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो हमारे पास होगा यहाँ पर 1061 के आसपास, इस लेवल के आसपास टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करके डाउन आता है तो हमारे पास जो हडल होगा वो होगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हडल 1023 का, अगर इसको ब्रेक करके सेशन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1012 के आसपास देखने को मिल सकता है जिंदल स्टील में। नेक्स्ट हमारे पास है सिप्ला। सिप्ला में भी देखिए रेंज बनी हुई है और लास्ट में जो कैंडल बनी है यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर बनी है बुलिश कैंडल, अगर यहाँ पर 1576 के ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1585 के आसपास दिखा सकता है सिप्ला। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है फिर से डाउन आता है तो यहाँ पर देखिए 50 EMA और लेवल की अगर बात करें तो 1564 का लेवल, इस लेवल के आसपास का फिर से हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1555 का देखने को मिल सकता है सिप्ला में। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है फ्रेंड्स तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है, आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। और जो स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर किसी भी स्टॉक में अगर फर्स्ट कैंडल काफी बड़ी बन जाए तो फिर उन स्टॉक्स को अवॉइड किया करिए। और जिस तरह से हमने एनालाइज किया है अगर उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है और आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह परफॉर्म करते हैं और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।